बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू दही की रेसिपी। तो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए 1 किलो आलू, और आलू को मैंने इस तरीके से स्लाइस बना ली और फिर उसको धो के मैंने छन्नी में रख दिया ताकि सारा पानी उसका ड्राई हो जाए। तो साथ में ले लिया है मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिया है ऑयल। 1.5 कप जितना ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है, और ऑयल को हमने अच्छी तरीके से फुल गरम कर लेना है। तो ऑयल हमारा गरम हो चुके हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे स्लाइस किए हुए आलू। तो आलू को मैं यहाँ एक साथ सारे शामिल कर दूँगी और अच्छी तरीके से चम्मच चलाऊँगी। तो जब तक आलू हमारा फ्राई हो जाए, आगे के प्रोसेस हम पूरा करते हैं। 1 पाव मैंने दही ले लिए, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, सबको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है और इसे दही में शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और ये कुछ इस तरीके से तैयार होगा। तो चलते हैं हम आलू की तरफ। तो ये देखिए हमारा आलू कम से कम 3 से 4 मिनट ये फ्राई हो रहा है। तो इसे मैंने ये अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर ली। 5 मिनट हो चुका है। इसमें हल्का फुल्का सा कलर आना शुरू हो गया, गोल्डन कलर। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो सारे आलू मैं एक प्लेट के ऊपर निकाल लूँगी। बहुत मज़ेदार यह आलू दही की रेसिपी बनने वाली है। तो आपने वीडियो की स्किप किए बगैर पूरा देखना है और ट्राई भी करना है। तो ये देखिए सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं। तो अब हमने गरम तेल के अंदर शामिल कर देने हैं प्याज। मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, और मैंने बहुत ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटा इसकी कटिंग नहीं की, मीडियम मैंने इसके स्लाइस बना लिए। और ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसे हमने एक ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर लाना है। तो ये देखिए तकरीबन ये गोल्डन हो चुका है, और मैं इसको लगातार 2 मिनट से चम्मच चला रही हूँ। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए मैंने ये शामिल कर दिए हैं, और इसको भी मैं 1 मिनट तक इसी प्याज के अंदर फ्राई कर लूँगी, ताकि जो ये लहसुन का जो एक महक होती है वो भी ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त से ये तैयार हो। तो ये देखिए हमारा प्याज तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ के टमाटर। आप अगर चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, ताकि ये हमारे जो प्याज वगैरह है ये जले नहीं और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से ये टमाटर हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें थोड़े से मैं हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली, बिल्कुल बारीक कट कर लिया इसी भी मैंने, और इसी भी मैं अच्छी तरीके से इसके साथ 2-4 सेकंड फ्राई कर लूँगी। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने बैटर तैयार किया था दही वाला, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये दही है उसमें से भी पानी निकलेगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको चम्मच चला दिया है, और फ्लेम हमारे इस वक्त मीडियम में होना चाहिए। तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से चम्मच चला रही हूँ, और अब इसके ऊपर थोड़े से बबल्स आने लगे हैं। तो इसे मैं 2-3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि टमाटर और ये सारे मसाले भुन जाए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया और मसाले बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो 2-3 मिनट इसकी मैं भुनाई करूँगी, ताकि जो मसालों की महक है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं। तो इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी, और एक बॉयल आने का वेट करूँगी। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है इसमें, और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए आलू, और अच्छी तरीके से चम्मच चलाएँगे ताकि सारे मसाले आलू में मिक्स हो जाएँ। तो मैंने 1-2 मिनट इसी तरीके से इसको चम्मच चला के पका लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी, जो मैंने हाथों से क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे, तो इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और थोड़े से इसके ऊपर हम धनिया शामिल कर देंगे, और फिर इसे हम अभी कवर करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके सर्विंग डिश में निकाल लेंगे।
तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए मैं अभी से निकाल रही हूँ। कितने मज़ेदार और कितने यमी दिखने वाले आलू दही की रेसिपी तैयार हो चुका है। तो आपने भी इसी तरीके से रेसिपी तैयार करना और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी रेसिपी को देखते हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।